हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिरनिया गांव अवस्थित एक प्राइवेट मदरसा के कुछ बच्चे आज भाग निकले। भागकर वो लोग किसी तरीके से सिनवाड़ा गांव के भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने जब देखा तो वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी बच्चों के पैर में जंजीर लगी हुई थी और उसमें ताला मारा हुआ था। बच्चों की स्थिति देख लोगों का दिल पसीज गया। उन लोगों ने बच्चे को पहले बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, खाना खिलाया और तब जाकर बच्चे से पूछताछ शुरू की। तो पता चला जो इन बच्चों के साथ हर प्रकार का शोषण इस मदरसा में किया जा रहा था, जिससे आगे जाकर किसी तरीके से ये बच्चे वहाँ से भाग निकले। सभी बच्चे उस मदरसा में पढ़ाई कर रहे थे। ये बच्चे मधुबनी जिला के अररिया संग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बहादुरपुर थाना को इस बात की सूचना दी गई, तब जाकर बहादुरपुर थाना की पुलिस ने बच्चों को अपने कब्जे में लिया और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बच्चों के गार्जियन बहादुरपुर थाना पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये एक गंभीर मामला है और ये वही मदरसा है जो हमेशा से विवादित रहा है। अरे रोता क्यों है? बिस्कुट खाओ तुम। तो आज कैसे भागे तुम लोग? आज भागे कैसे वहाँ से? हम सब गेट तो अभी गेट लगा दिया, ताला लगा दिया। हम सब दिन में भूखे अभी क्या क्लीन रहता निकल हम सब भाग और चारों आदमी का एक ही गांव में घर है, चारों का। अररिया संग्राम मिथिला हाट। मुखिया जी कौन है तुम्हारे? नहीं है? अच्छा ठीक है। संजय झा जी को पहचानते हो? हाँ, उनको फोन करें। अच्छा, जो मिथिला हाट बन, हाँ हाँ पहचानते हो? ठीक है, ठीक है, उन्हीं को फ़ोन करते हैं, है ना? और हमारे साथ तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। बच्चे बच्चों को जो मदरसा से भागा हुआ था, क्या किए हैं उसको? देखिए, मदरसा से भागा था वो तो बाद में। हम लोग यहाँ देखे कड़ी धूप में 4 बच्चा डरते गिरते पड़ते जा रहा था, तो हम लोग ने मानवता के नाते, उसके पाँव में जंजीर था, मानवता के नाते उसको रोक के पूछे कि बाबू क्या बात है। बच्चा लोग इतना ज़्यादा डरा हुआ था जो कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसको हम लोगों ने बैठा के पानी बिस्कुट वगैरह खिलाया पिलाया, तब वो बच्चा डरते डरते बोला कि मैं मदरसा में हम लोग पढ़ने के लिए मेरा गार्जियन दिया था। उस मदरसा में वो बच्चों लोगों के साथ शारीरिक शोषण तक, यहाँ बच्चा बोला खुद कि हम लोगों का शारीरिक शोषण किया जाता है, हाथ से मतलब लेटरिन बाथरूम साफ कराया जाता है और इसका विरोध करने पे तरीका से मारा पीटा जाता है और पाँव में जंजीर ताला बांध के रखा जाता है। वो बच्चा साफ इग्नोर कर रहा था कि हम लोग मर जाएंगे, मदरसा में नहीं जाएंगे। और हम लोगों ने इसकी सूचना थाना को दी, बच्चे को रखे और थाना के साथ उसको भेज दिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ नीलेंद्र कुमार सिंह। और मदरसा में साफ ही से पता चलता है कि मानवता के नाते हम लोग उसका ये किए कि या तो उस बच्चे को आतंकवादी का ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर मानव तस्करी का धंधा चलता है। 4 बच्चे आए थे जो नाबालिग थे, उस बच्चे के साथ क्या हुआ और कहाँ से आए थे? ये दोपहर का टाइम था, लगभग 12:30-1 बज रहा था, धूप इतनी थी और वो 4 बच्चा जो है गिरते पड़ते हुए जो है वो पैरों में जंजीर लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था और वो बच्चा 4 बच्चा था, वो गिरते हुए जो है सो आया था और यहीं भगत सिंह चौक है,
ये छांव था, उस छांव में आके बैठा हुआ था। तो लोगों ने देखा, हमारे गांव, हमारे ग्रामीणों ने देखा कि भाई पैर में जंजीर क्यों लगा हुआ है। तो जिज्ञासा हुई, पूछा, फिर जो है सो हम लोगों को सूचना हुई, हम लोग आए, देखे, उससे पूछे सारा कुछ। तो वो बताया कि हम सिरनिया मदरसा में पढ़ते हैं, वहाँ से जो है सो ये पढ़ाई के लिए हमारे गार्जियन वहाँ पे दिए हुए थे। घर कहाँ है भाई? तो अररिया संग्राम। अररिया संग्राम कौन सा? तो बोला कि मिथिला हाट वाला अररिया संग्राम। हमने पूछा एक से कि भाई संजय झा जी को जानते हो? तो उसने बोला कि हाँ हाँ जानते हैं, मिथिला हाट बनवाए। हाँ, और वो दादाजी जो है, मेरे दादाजी इस्लाम साहब और वो हमारे संजय झा जी दोनों आपस में जानते हैं, परिचित हैं। फिर हमने जो है सो वहाँ कजारिया मार्बल के प्रोप्राइटर हैं गोविंद झा जी, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको सारा कुछ बताया कि भाई वहाँ के ये बच्चा है, अगर कोई गार्जियन में ये हो तो फिर उन्होंने भी फिर हमारे मुखिया जी ने वहाँ के मुखिया जी को फ़ोन किया। हाँ, फिर वो मुखिया जी भी ये सूचना दिए उनके गार्जियनों को। फिर जो है थाना को सूचना हुई, हम लोग, वो बच्चा ये था, खाना वाना खिला दिए। हाँ, खिलाए, जब तक थाना नहीं आई, चाइल्ड लाइन के लोग नहीं आए, तब तक जो है सो हम लोग अपने कस्टडी में रखे। प्रथम दृष्टिया आपको क्या लगा बच्चा? हमको प्रथम दृष्टिया ये लगा कि मानवता शर्मसार है। अच्छा। बच्चे के साथ, 10-12 साल के बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता, हाँ, ऐसी क्रूरता हो, ये क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो ये मांग करते हैं कि ऐसे मदरसों की जांच की जाए, ऐसे मदरसों की जांच की जाए। क्या पता, हो सकता है सभी मदरसों में ऐसा ही होता हो। आपका परिचय? मेरा नाम कन्हैया चौधरी हुआ। ये 4 बच्चा थे, करी लगा हुआ था, और कहाँ के बच्चा था, क्या मामला है? बलुआहा में मदरसा है, वहीं का बच्चा भाग करके आया था और यहाँ ठंडा में रुका। तो हम लोग देखे उसके पैर में ताला और कड़ी बना हुआ था। तो हम लोग रोके, यहाँ उसको खाना पीना खिलाया। वो बतलाया कि मौलवी हम लोगों के साथ मारपीट करता था, शारीरिक शोषण करता था, पैखाना हाथ से साफ करवाता था, नहीं करते थे तो मारता था, पूरा देह उसका फटा हुआ था। हाँ, तो क्या किए बच्चों को? कहाँ भेजे? थाना को सूचना दिए, ADSS को सूचना दिए, थाना पुलिस भेजा और लेकर के रिमांड होम ले गया है। कितने साल का बच्चे सब था? सब 10 से 12 साल के बीच के सब बच्चा। क्या बच्चा द्वारा और कोई जानकारी आप लोगों को दिया गया? यही बतलाया गया कि मारपीट करता है, शारीरिक शोषण करता है। नहीं, ऐसा भी और इसके जैसा कितना बच्चा बहुत होगा? पूरा मदरसा में उसी तरह से होता है, जो बच्चा उसका बात नहीं मानता है, सबके साथ इसी तरह से करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है। कहाँ घर हुआ? सिनवाड़ा घर हुआ।